डियर फ्रेंड्स नमस्कार। मैं गोल्डन स्टार्स चैनल से जे सिजोरा आप सभी का स्वागत करता हूं। डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग पहुंचे हैं भौंड ज्वेलर्स और इस पर हम लोग पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे सोने के बारे में। जैसे बहुत तरह की भ्रांतियां रहती हैं और इस तरह से जेवर किस तरह से ख़रीदने चाहिए, तो हम लोग इनके मालिक से भी बात करेंगे और पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। अभी हम लोग एंटर करने वाले हैं भौंड ज्वेलर्स। चलिए डियर फ्रेंड्स, हम लोग अभी चलेंगे अंदर और एंट्री करेंगे और हम लोग अंदर पहुंच चुके हैं। ये है एक बहुत पुराना सेटअप भौंड ज्वेलर्स और इसी में हम लोग बातचीत करेंगे, इनके ऑनर से भी बातचीत करेंगे और देखना चाहेंगे क्या क्या ज़रूरी ऐसी बातें हैं जो कस्टमर को जाननी चाहिए और क्या ऐसा सिस्टम है जो आज से 25 साल पहले क्या सिस्टम था और आज क्या सिस्टम है। ये सारी जानकारी हम लोग लेने वाले हैं, तो बने रहें इस वीडियो के साथ अंत तक और आनंद लीजिए इस बहुत रोचक जानकारी का। सभी फ्रेंड्स को नमस्कार। मैं गोल्डन स्टार्स चैनल से जे सिजोरा आप सभी का स्वागत करता हूं। सो डियर फ्रेंड्स, आज एक ऐसा दौर है जब फैशन के साथ साथ ऐसा पैसा भी लगता है और जानकारी के अभाव में हम लोग ऐसी गलत चीज़ खरीद लेते हैं और ना तो कोई हमें बताने वाला होता है, ना ही हमें कोई ऐसी जानकारी मार्केट से मिल पाती है। तो आज हम इसी संदर्भ में जानेंगे। बहुत कॉस्टली आइटम पर मैं बात करने वाला हूँ डियर फ्रेंड्स। सोने के जेवरात हैं जो कि बहुत महंगे हैं। फैशन की दुनिया में आप देखें, ख़रीदना पड़ता है तो आपको पता है कितना महंगा हो चुका है। तो ऐसी स्थिति में कैसे विश्वास किया जाए, तो आज हम पहुँचे हैं भौंड ज्वेलर्स पर और आज हम पूरी बातचीत आपको बताने वाले हैं एक इंटरव्यू के रूप में। श्रीमान अमरजीत सिंह जी भौंड ये हमारे साथ ऑनर के रूप में जुड़े हुए हैं। सर्वप्रथम मैं आपका स्वागत करना चाहूँगा कि आपने चैनल को समय दिया और कुछ बातचीत हम करना चाहेंगे। सर्वप्रथम कृपया आप अपना थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दीजिए प्लीज़। मैं इस बिजनेस में कम से कम 2 पीढ़ी पीछे मेरे दादाजी भी यही काम करते थे, उसके बाद मेरे पापा जी भी यही काम करते थे। अभी मैं 1984 के बाद अभी मैं ये सेवा कर रहा हूँ लोगों की। ओके। और हमने जैसे जैसे सिस्टम चेंज होता गया, मॉडर्न ज़माना आता गया, वैसे वैसे हम अपनी हर चीज़ को चेंज करते गए। ओके। और आज हम पिछले 100 साल से अब तक सक्सेस बिजनेसमैन हैं। ओके। और हमारे साथ तकरीबन 5-6 हज़ार कस्टमर जुड़े हुए हैं, राइट, जो 98% संतुष्ट हैं। ओके। और ही इज़ हैप्पी विद अस। ओके। और दैट्स इट। ओके। तो अमरजीत साहब, आपसे मैं पहला प्रश्न दर्शकों की तरफ से करना चाहूँगा कि आप कृपया देखें कि आज फैशन के दौर में, महंगाई के दौर में बहुत सी ऐसी बातें, जैसे कि आपके इससे पहले प्रश्न के उत्तर से पता लगा कि लगभग 5-6 हज़ार लोग अभी भी आपके पास परमानेंटली ऐसे कस्टमर हैं जो आपसे जुड़े हुए हैं। तो कैसे सिस्टम ऐसा आपने बना रखा है, एक ऐसा विश्वास आपने पैदा कर रखा है, तो कृपया उसके बारे में बताएं। सबसे पहली बात तो जिंदगी का जो मैंने तजुर्बा लिया हुआ है, कभी भी ज़िंदगी में आप लालच ना करो और ज़िंदगी में कभी आपको विश्वास की कमी नहीं आएगी। राइट। दूसरा, जब भी आपने कुछ सावधानियाँ, कुछ सिस्टम आपने अडॉप्ट करना है, जब लेना है, गोल्ड लेने के 2 मायने होते हैं। नंबर ऑफ 1 एज ए इन्वेस्टमेंट आपने गोल्ड लेना है, नंबर 2 एज ए फैशन आपने गोल्ड लेना है। राइट। जब आपने एज ए इन्वेस्टमेंट आपने गोल्ड लेना, तो तभी आपने डिज़ाइन की तरफ कम जाना है और सॉलिड गोल्ड लेना है। जब आपने
फैशन वाला लेना है तो एनी जो आपकी इच्छा वो ले सकते हैं। उसमें सावधानियाँ हमें ये बरतनी चाहिए, जैसे उसके अंदर कोई स्टोन है, कोई कुंदन है, कोई डायमंड है, एनी मीनाकारी है, वो उसको ध्यान में रखते हुए हर चीज़ को दुकानदार अपने अपने हिसाब से सब देते हैं। लेकिन हमारे तो यहाँ गोल्ड का सिस्टम अलग है, स्टोन का सिस्टम अलग है, डायमंड का सिस्टम अलग है। हर अलग अलग चीज़ को अलग अलग नाप तोल करके हम उसका सिस्टम बनाते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो बॉन्ड साहब, आपसे मैं दूसरा प्रश्न दर्शकों की तरफ से करना चाहूँगा कि देखें, जैसे आपने विश्वास की बात की, तो आज इस चीज़ की आवश्यकता है लोगों को जागरूक करने की, या कहना चाहिए कि उनको भी कुछ कुछ जानकारी ऐसी होनी चाहिए कि जब भी वो खरीदारी करें तो ऐसी सावधानियां वो रख सकें। तो कृपया करके कुछ बातें ऐसी, मैं बिजनेस के हिसाब से नहीं जानकारी चाहता हूँ, मैं दर्शकों के फेवर के लिए ये प्रश्न करना चाहूँगा कि आप उस बिजनेस से हट कर के बताएं कि जब भी किसी ग्राहक को सोना चांदी ऐसे महंगे जेवर खरीदने पड़े तो उनको क्या सावधानियां रखनी चाहिए, प्लीज़। सबसे पहले तो हमारे लेटेस्ट यहाँ HUID हिंदुस्तान में है, तो सबसे पहले तो हमें जितनी भी ज्वेलरी लेनी चाहिए HUID ही लेनी चाहिए। कृपया HUID को थोड़ा डिटेल में अगर बता दें तो क्या है, ये कोई मार्क है या? हाँ, ये मार्क है, 6 डिजिट का ये एक नंबर है। ओके। या आप अपने मोबाइल में BIS एक ऐप है, अच्छा। उसको आप डाउनलोड करें और जो आपका नंबर है उसके ऊपर आप डालें, आपकी आइटम बाहर आ जाएगी, कहाँ से बनी है, क्या कैरेट है, क्या वेट है। ओके। आप इसको अच्छी तरह चेक कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती कभी भी। ओके, तो ये आपने बताया कि मोबाइल के ऐप के थ्रू हम लोग ऐसा करके पूरा उसकी करेक्टनेस के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त तो और कोई जनरल, जैसे कुछ ऐसे ग्राहक भी होते हैं तो जो बेचारे मोबाइल कम चलाना जानते हैं, इंटरनेट वगैरह की जानकारी कम है, तो उनके लिए क्या प्रोसेस हो, प्लीज़। आप हमेशा जब भी गोल्ड सिल्वर एनी आइटम लेते हैं तो आपको उसका जो GST बिल लेना चाहिए। ओके। GST बिल के साथ आपको 99.9% कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आती है तो आप टू कोर्ट हो सकते हैं। बहुत से दुकानदार ऐसे हैं जो आपको GST बिल नहीं देते, तो वो तो कुछ भी हो सकता है। ओके, तो GST एक कंफर्म हो गया कि GST में हम लोगों की कंफर्मेशन है कि वो बिल्कुल सही होगा, 99 हम उसको मान सकते हैं कि GST। ओके, तो मोहन साहब, एक प्रश्न आपसे और मैं करना चाहूँगा कि जैसा कि आपने ये सारा सेटअप को बताया कि बहुत पुराना सिस्टम आपके दादाजी के टाइम से चल रहा है, उसके बाद आपके फादर साहब ने श्रीमान संता सिंह जी ने संभाला इसका काम को, फिर आप संभाल रहे हैं, तो कृपया करके थोड़ा सा आप बताएं कि पुराने समय में जो मेरी जानकारी में है कि बहुत सी मेहनत करनी पड़ती थी, मशीनें कम थी और हाथ से ज़्यादा काम करना पड़ता था, चाहे सोने को हम ढालने की बात करें, उससे जेवर या तार बनाने की बात करें, लेकिन आज इस तरह से सिस्टम है, तो वो भी आप कृपया करके पहले ब्रीफ में बताएं, फिर आप अपने इस सेटअप में भी ज़रूर बताएं कि कौन कौन सी मशीनें आपके द्वारा यूज़ की जाती हैं। कृपया पहले आप मशीनों की जानकारी दें हमारे दर्शकों को। मशीनों की जानकारी ये है, जैसे पहले हम गोल्ड को मेल्टिंग करते थे, उसके बाद धीरे धीरे हमारे हथौड़ा और आयरन होती थी, उसके ऊपर रख के हम उसको धीरे धीरे गर्म कर लिया, फिर कर लिया आगे आगे। तो उसको जो समय हमें लगता था, जैसे समझो उसको करने में हमें 3-4 घंटे लगते थे, अभी हम उसको 3-4 मिनट में कर सकते हैं, क्योंकि मशीनरी इस तरह की आ गई, तार की आ गई, पत्ती की आ गई, चेन की आ गई, बहुत सी मशीनें आ गई है। ओके। और धीरे धीरे अभी इसके आगे भी मशीनें आ रही हैं जो ऑटो मोड पे चलती हैं अभी। ओके, तो जो घंटों का समय लगता था वो मिनटों में अब समाप्त हो जाता है, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो बॉन्ड साहब, एक मैं और आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि अंत में आप एक ऐसा संदेश छोड़िएगा आम पब्लिक के लिए, लोगों के लिए, कि आप क्या कहना चाहते हैं, मतलब इस बिजनेस से हट कर के आप कोई निर्देश ऐसा देना चाहें आपकी लाइफ से संबंध में,
या आपने जीवन में बहुत सी बातें ऐसी सीखी होंगी कि जिससे लोगों को, हमारे दोस्तों को कुछ फ़ायदा हो सके, तो कृपया उसके बारे में भी ज़रूर बताएं। देखिए, सबसे पहले तो थोड़ा सा ज़िंदगी में प्रॉब्लम होती नहीं, हम क्रिएट करते हैं। ओके। ज़िंदगी को जीने का तरीका होना चाहिए। देखिए, हमारे जैसे एक रूम के 4 पार्ट होते हैं, 4 कोने होते हैं। राइट। सबसे पहले हमारा कोना है सेहत, और दूसरा कोना है हमारी फैमिली, और तीसरा कोना है हमारी गुडविल मार्केटिंग, जिसमें कह सकते हैं हमारी व्यवहार जी। तीसरा कोना हमारा व्यवहार है। हमें इन तीनों चीज़ों को तो परफेक्ट रखना ही रखना है। साथ में हमने कभी लालच नहीं करना, ताकि हमने मुर्गी नहीं खानी, उसका अंडा खाना है। जब भी बिजनेसमैन हो तो चाहे आप कहीं काम करते हो, यहाँ पर हमारे अभी जो सिस्टम चल रहा है वो लेने का सिस्टम चल रहा है, आपको साथ में देना भी आना चाहिए। राइट, बहुत बढ़िया। तो मतलब जो स्वार्थी युग कहना चाहिए, सब लोगों के बारे में अपन एक राय नहीं बना सकते, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो आज भी मानवता जिंदी है। और जैसा कि आपने बताया कि केवल हम लेना ना सीखें, कुछ देना भी सीखें, तो ये बहुत बड़ी आपने बात कही। तो मैं चैनल की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने चैनल को समय दिया, ऐसी अच्छी बातें बताई, हमारे दोस्तों के लिए ऐसी जानकारी दी कि शायद वो इसको उपयोग करें तो शायद ठगी और इस तरह के फ्रॉड से वो बच पाएंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सो डियर फ्रेंड्स, ज़रा देखें थोड़ा और इनका सेटअप अपन देखना चाहेंगे। अपर साइड में जो सेकंड फ्लोर पे इनका सेटअप है उसको भी अपन देख लेते हैं। बहुत अच्छे से सिस्टम लगा हुआ है, बहुत से हर डिज़ाइन के, और इधर हम देख पा रहे हैं नाइस व्यू। तो डियर फ्रेंड्स, थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे अपन वीडियो में। एक जानकारी, जैसा कि मैंने बताया आपको कि आज से 25-30 साल पहले किसी तरह की मशीनी युग नहीं था और बहुत हाथ की मेहनत थी, लेकिन आज मशीनों से कैसे कैसे कार्य होता है ये भी हम लोग अपनी जानकारी के लिए, आपकी जानकारी के लिए मैं बनाना चाहूँगा। बहुत मुश्किल से एग्रीमेंट होता है क्योंकि इंटरनल व्यू दिखाना बड़ा वो रह जाता है, लेकिन इन लोगों से रिक्वेस्ट के बेस पर आपकी जानकारी देने के लिए ये मैं बना रहा हूँ। तो कृपया देखें, हम देख पा रहे हैं बहुत सी मशीनें हैं, इन्हीं से हम जानकारी लेंगे। तो श्रीमान अमरजीत जी, कृपया करके आप बताएं कौन कौन सी मशीनें हमारे पास हैं जो जिसपे कार्य बहुत आसान हो जाता है। ये बैंगल्स की मशीन है, जैसे बैंगल्स बनाने के लिए। बैंगल्स बनाने की मशीन है, जैसे साइज इसका बड़ा छोटा या कुछ भी करना है अच्छा होता है। और ये इनके गीटे हैं, साइज के हिसाब से ये सारे गीटे चलते हैं। चलिए ठीक है, इसके अलावा ये डाई ये इधर ये मशीन हम देख पा रहे हैं, ये लर्निंग की मशीन है। जैसे हमने प्लेन पत्ती के ऊपर लर्निंग करते हैं, अच्छा। उसके बाद उस मशीन में टो डालती है। ओके। टो मींस मतलब आप उसको कर्व देते हैं हम, अच्छा। कर्व के बाद हम इसको इसमें साइज करते हैं। अच्छा, ये हमारी डाई की मशीन है, ये डाई की है। हाँ, जैसे कोई डिजाइन ऊपर लगाने के लिए ये मशीन है। ओके। और उसके बाद और इधर हम डाई देख रहे हैं, ये सारी डाई हैं। हाँ, डाइज है, डिफरेंट डिजाइन बनाने की डाई है जिनको यहाँ सेट करके ये हमारा ठप्पा है, जैसे ये हमारे ठप्पे होते हैं। अच्छा, ये ठप्पा है। हाँ, बहुत बढ़िया। पहले ये ठप्पा चलता था, अभी इसकी ये डाई बन गई, अब डाई हो गई। ओके। जैसे ये मेल्टिंग की मशीन है, जैसे अच्छा। पहले मेल्ट करते थे तो ऑयल के हिसाब से करते थे। अच्छा, ये अब अच्छा, ये सोने को मतलब मेल्ट करने के लिए मशीन मेल्ट है। करने के लिए। अच्छा, थोड़ा इसका प्रोसेस आप बताएंगे कैसे, थोड़ा ब्रीफ में? जैसे इसको हम गुठाली बोलते हैं। कोठाली। हाँ, इसके अंदर हमने इसको डाल देना है, जैसे अभी ये डाल रहे हैं। ओके। और इसको हमने इसके बीच में रख देना है सिर्फ। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। ओके। और ऐसे इसको इसके बीच में हमने रख दिया, और इसको अभी अपने आप कंटिन्यू ये चालू हो गया। और जब यहाँ पर 1090 की प्रोसेस आ जाएगी तो ये गल जाएगा, और इसको हम रिजा बोलते हैं। इसके अंदर हम डाल के नेक्स्ट प्रोसेस हमारा स्टार्ट हो जाता है। ओके 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 ओके, बहुत बढ़िया। तो मतलब ये है कि घंटों का जो काम है
वो अभी मिनटों में हो जाता है। बहुत आसानी से सोने को चांदी को ढाल करके आगे उसको जो है जेवरात में कन्वर्ट किया जा सकता है। बहुत बढ़िया। बिल्कुल बिल्कुल। ये हमारी जो आगे मशीन है, ये मशीन है हमारी तार और पत्ती की। ओके, चलिए उधर भी हम देख लेते हैं थोड़ा क्या सिस्टम आपका है। ओके, सो डियर फ्रेंड्स, बने रहें वीडियो के साथ, देखिए और जानकारी अपन ले रहे हैं। तो ये काटो कोई। अच्छा, ये मशीन है। ओके, तो किसी भी वायर को बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। Yes. धीरे धीरे करके ये पतली होती जाएगी हाँ। और इसकी लेंथ बढ़ती रहेगी। वायर या पत्ती के रूप में निकालने के लिए यस। इसको प्रयोग में लिया जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। फ्रेंड्स, थोड़ा सा और बढ़ेंगे और अपन देखते हैं और क्या प्रोसेस इनका रहता है। तो देखें इधर कुछ काम हो रहा है, तो कृपया आप बताएं जरा क्या काम ये किया जा रहा है। ਇਹ ਸੈੱਟ ਬਣ ਰਿਹਾ ਜੀ। सेट बना रहे हैं ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ, आप? ਹਾਂਜੀ। अच्छा, ਇਹਦੇ तो ये ਇਹਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟ ਇਹਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਹੋਊਗੀ ओके, ਇਸ ਮੋਮ ਤੇ। अच्छा, ਇਹਨੇ ਇਸਕੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਭਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਠੀਕ। ਬਾਅਦ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਭਰ ਕੇ ਇਹਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਆਊਗੀ ਜੀ। ओके ओके ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪੋਲਿਸ਼ਿੰਗ ਹੋਊਗੀ। ਪੋਲਿਸ਼ਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਹੋਊਗੀ। ਲਾਸਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੋਨ ਫਿਟ ਹੋ ਕੇ ਇਹਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਤਿਆਰ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो डियर फ्रेंड्स, इनका कहना है कि ये अभी एक सेट तैयार कर रहे हैं और एक एक करके उनके पूरे प्रोसेस से निकलने के बाद में देखें तो आज भी वो पुराना जो है सिस्टम उसको ज़िंदा किए हुए हैं बॉन्ड ज्वेलर्स में। देखिए ये बहुत कम पाया जाता है, या तो केवल मशीनें ही प्रयोग में ली जाती हैं या तो केवल हाथ से काम किया जा रहा है, लेकिन इन्होंने दोनों काम को बैलेंस कर रखा है। पुरानी जो पुश्तैनी सिस्टम है उसको भी अडॉप्ट कर रखा है और मशीन तो आपको मैंने दिखाई दी है। तो बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच ऑल द डियर फ्रेंड्स। अब ज़रा आपको इतनी अच्छी जानकारी दी जो कि प्रोसेस में शायद आपके बहुत काम की है। तो कृपया गोल्डन स्टार्स @JC जोरा चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और आगे के आगे देखते भी रहें, लोगों की जानकारी के लिए इसको आगे बढ़ाते रहें। सो थैंक यू वेरी मच। किसी भी तरह का डियर फ्रेंड्स, किसी भी तरह का मैसेज हो, आपके मन में डाउट हो तो बिल्कुल क्वेरी में आप जो है मैसेज डालें और चैनल पे जैसे आएगा तो उसका जवाब इन ऑनर के थ्रू हम आपको दिलवाने का प्रयास करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद।